वेलकम बैक। आज अपनी नेक्स्ट शिफ्ट 17 अगस्त की शिफ्ट फेस्ट करते हैं इसको सॉल्व। अब भाई ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है सबसे पहले वाला, और ऐसा क्वेश्चन अब तक की शिफ्ट में नहीं आया है। मतलब इससे पहले हमने 12 शिफ्ट सॉल्व करी हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें है, ये नहीं कि सेम सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। अलग अलग क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। हाँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में ये हो सकता है कि कोई, हम इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट सवाल है, इस तरीके के सवाल अलग भाषा में किस तरीके से बन के आए वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया पूछा है को ट्राइंगल का, और उसके वर्टिकल दिए हुए हैं, उसके वो बिंदु दिए हुए हैं। तो एक तो अपना मेथड ये हो सकता है क्या कि मान लो ये ऐसे डायग्राम एक्स एक्स वाई एक्स बना लें, और इस पे ये इनको इंडिकेट करके, और यहाँ पर जैसे ट्राइंगल बना लें, ट्राइंगल बना के, और अब यहाँ पे ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लें, पॉइंट्स ड्रॉ करके इनकी बीच की डिस्टेंस निकाल के, और फिर डिस्टेंस निकाल लें। अगर तीनों भुजाओं की अपने को लंबाइयाँ पता हो तो हीरो के फॉर्मूला से हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। मतलब बेसिकली हम हमेशा यही करते हैं। दिक्कत आ रही है, 1 मिनट शॉर्ट। अब ठीक है, ठीक है। एक तो तरीका अपना ये होता है। सेकंड तरीका अपना जो है, मैं जो आपको बताऊंगा, बड़ा मस्त तरीका है, कोई माथाफोड़ी नहीं है। ये देख लिया देख लिया। अब इसमें देखो सीधी सी है। ये पहले वाला क्या है, x1 है, ये क्या है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये क्या है, x3 है, और ये क्या है, y3 है। ठीक है, जो है वो है, मैंने थोड़ी किया है। अब इनको काम में लेना है। कैसे लेना है कि x1, सबसे पहले x1 लिख लो, ठीक है। अब इसके साथ में x1 के बाद में जैसे 1 2 3 ऐसे आता है ना, तो x1 के बाद में y2 माइनस y3, 1 2 3 आ गया ना। अब प्लस, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर x2 लिख लो, तो 2 के बाद में 3 1 2 3 1, ऐसे पूरी साइकिल बननी चाहिए। तो अब y2 आ गया ना, तो y3 माइनस y1 प्लस, अब x2 आ गया, अब यहाँ पे x3, अब 3 आ गया तो 1 2 हो जाएगा, तो y1 माइनस y2 बट्टे 2। बस इसके अंदर वैल्यू रख लें, एरिया आ जाएगा। x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। y2 माइनस y3, y2 यानी -1, और y2 ये हो गया, और ये -3 क्या है, ये हो गया। तो ये y2 माइनस y3 प्लस x2 की वैल्यू रखो, x2 की रखी -3, ये हो गया -3, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, 3 में से 4 गया, -1 प्लस x3 कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, 5 है। फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, 4 है, माइनस y2 कितना है, -1 है। तो माइनस, तो ये एक तो माइनस ये हो गया, एक ये हो गया, 2 माइनस हो गए। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 25 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया। ये कितना हो गया, ये माइनस का 4, और ये कितना हो, माइनस का 8 हो गया, माइनस का 8 प्लस। अब इसके साथ में बट्टे में 2 भी तो है, तो ये बट्टे में 2। सॉल्व करेंगे, ये 28, 28 में से 8 गए 20, 20 बट्टे 2 मतलब 10। तो भाई साहब इस तरीके से उत्तर आ गया। ना कोई हीरो निकालना पड़ा, ना कुछ और निकालना पड़ा, सीधे कोऑर्डिनेटर के फॉर्मूला में उत्तर निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके के सवाल पहले भी आए हुए हैं, उसमें भाई कोई सॉल्यूशन बता रखा था, इसका सॉल्यूशन ये है, और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है इसका। तो कोई सॉल्यूशन अगर नहीं हो तो हमको क्या करना होता है, मतलब ये इक्वेशन इस तरीके से तो है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर इसका मतलब सॉल्यूशन अगर अवेलेबल नहीं हो, सॉल्यूशन नहीं हो, तो क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस जो 4ac होता है ना, ये क्या होता है हमेशा स्मॉलर देन 0 होता है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई इसकी वैल्यू रख देंगे इसके हिसाब से। तो बी स्क्वायर क्या है, के है यहाँ पे, तो के स्क्वायर माइनस 4a क्या है यहाँ पे, 1 है। सी क्या है, के है, सी के है, तो 4k, और ये 0। तो ये क्या आया, के स्क्वायर 4k आया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब एक तो के 0 आ गया, तो इससे ये कंडीशन बन गई ना, एक तो ये आ गई 4 की, और एक ये आ गई, कौन सी, ये वाला यहाँ से 0, और ये 0 से बड़ा होगा ना, ये इन दोनों को मिला देंगे तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये वाले कंडीशन कौन से में है, बात खत्म, ठीक है। आपको यहाँ डाउट आ रहा होगा कि मतलब इसको इसके यहाँ पे 4 से बराबर किया और फिर यहाँ पर इसको 0 कर दिया, तो भाई यहाँ पे 2k हैं, एक के को अलग कर लिया, एक को के को अलग करके ये वैल्यू आ गई। क्योंकि भाई यहाँ से आ तो रहा है ना, जैसे मान लो कि के को के से उड़ाओगे तो एक के तो बचेगा ना, तो एक के तो ये आ गया, और के को के से उड़ा रहे हैं, तो वो वाला के ये।
ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, एबीसीडी कोई चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जैसे मान लो कि चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब हो गया कि चक्कर है और उसके अंदर चक्र चतुर्भुज है, चक्कर है और उसके अंदर चतुर्भुज है, ये हो गया। तो इसके अंदर जो साइड्स हैं ना, अब जैसे मान लो ये दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स हैं, तो एक तरफ की साइड्स होंगी ना, उनका जो सम होगा एंगल का वो कितना होगा, 180 होगा। अब एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा इसको देख के आपने, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये तो हमेशा से पढ़ा हुआ ही है ही, ठीक है, 1 होता है ना। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 180 होगा। तो भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब करने को तो ये मैं 1 सेकंड में देखते ही कर दूंगा कि हाँ ये जीरो इसका उत्तर आ गया, पर आया कैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि कोस स्क्वायर देखो, एक तो ए है और फिर क्या है डी। अब ए का डी का कॉम्बिनेशन देखो आप, ए का और डी का, ये इसके प्लस में हो रहा है, तो इन दोनों का यदि 180 आ रहा है, 180 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि 180 के अंदर क्या होता है भाई, चेंज हो जाता है साइन कोस में। तो अगर ये, तो इसका और इसका मिला के कितना आया, 1 आया, और इसका और इसका मिला के कितना आया, 1 आया, और माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 1 में से 1 गया कितना, 0। टंकी बढ़नी है, टंकी और भी किसी खाली टंकी को 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। टंकी भर ही रहे हैं, खाली थोड़ी कर रहे हैं, 18 घंटे में भर रहे हैं और ये 27 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। सी 45 आवर में खाली कर रहा है, 45 में खाली कर रहा है। जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा तो टंकी खाली थी, तो ए और सी को चालू किया गया, कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को चालू किया गया। इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे। पाइप बी को कितने घंटे चलाया गया, ऐसा सवाल है भाई। कितना मस्त सवाल है, देखो क्या हुआ, पाइप टंकी तो फेवरेट था ना। करो अब, हो गया, ये भर रहा है, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो बस इसमें कोई इतनी ज़्यादा माथा पची है नहीं, एक बार देखो पॉज करके देखना, ऐसे मत कर लेना, ठीक है, फिर समझना। तो इसका देखो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 270 आ जाएगा। अब कहोगे कैसे आ गया, तो भाई 45 का पाड़ा बोलेंगे ना, जो बड़ी संख्या होती है उसका पाड़ा बोलते हैं, जिस पाड़े में सबका भाग लग जाए वही उसका आ जाता है। इसका 15 बार आ गया, इसका 10 बार आ गया और इसका 6 बार आ गया, ये इनकी स्पीड आ गई। ये भर रहा है, ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि भाई शुरुआत में जब टंकी खाली थी, पाइप ए और सी को चालू किया जाता है। जब टंकी खाली थी ना, तो ए और सी को चालू किया, खाली है सबसे पहले, 270 काम कराने अपने, 270 लीटर बनी है इस बार लो। तो ए और सी को चालू किया, तो ये तो 15 भर रहा है और ये 6 खाली कर रहा है, तो दोनों अगर साथ में चालू करेंगे तो कितना काम होगा, 1 घंटे में 9 काम होगा, मतलब 9 ही भरेगा एक, कौन, ए और सी। ये रफली लिख रहे हैं ऐसे, देखो सारा काम रफली। अब ए को बंद कर दिया जाता है थोड़ी देर बाद में और बी को चालू कर दिया गया है, तो बी, अब क्या है, अब बी और सी चल रहे हैं, क्योंकि भाई सी को थोड़ी बंद किया है ना। अब बी और सी चल रहे हैं, तो बी और सी चल रहे हैं, तो बी और सी अगर साथ चलते हैं तो कितनी स्पीड रहती है उनकी, ये बी है, ये सी है, ये 10 भर रहा है, 6 खाली कर रहा है, तो 4 की स्पीड रहती है। तो बी और सी की कितनी हो गई, 4 की स्पीड हो गई, होगी ना इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये कह रहा है कि कुल 55 घंटे लग रहे हैं, कुल 55 घंटे। अब देखो स्पीड देखो किसकी कम है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बी की स्पीड कम है, बी की स्पीड कम है। तो देखो ये तो ए जब लगा हुआ है, ये तो 9 की स्पीड से कर रहा है और ये 4 की स्पीड से करना है, 270 काम करना है, तो देखो 55 घंटे काम हुआ है ना, तो कम से कम 4 की स्पीड से तो काम हुआ ही होगा ना। तो अगर 55 घंटे 4 की स्पीड से काम हुआ होगा, तो मतलब 220 काम हो गया, 270 में से 220 हो गया, तो काम कितना बच गया, 50 काम बच गया। 50 काम कौन करा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो करा, किसने किया, ए ने किया। तो देखो 4 का तो ये काम में ले लिया ना इसको, तो 4 तो हमने ए का भी मान लिया, बी का भी मान लिया, पहले इसने काम किया फिर इसने काम किया, तो 4 का तो हमने, मतलब 4 के हिसाब से 55 घंटे तो दोनों ने काम किया ही किया। अब ए ने 5 घंटे ज़्यादा किया है ना यहाँ पे, मतलब 5 की स्पीड से ज़्यादा किया है, तो 50 काम 5 की स्पीड से करा, मतलब 10 घंटे तो ए ने किया, और बाकी के बचे हुए टोटल 55 घंटे थे, 10 घंटे ए ने किया, तो बाकी 45 घंटे किसने किया, बी ने किया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, मतलब पीछे जाके। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे भर सकता है, बहुत बढ़िया बात है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में इतने टाइम लग रहा है, भाई 2 घंटे में भर रहा है ए है, और रिसाव होने के कारण ए प्लस बी, क्योंकि दोनों है ना इस बार, और इसको कितना लिख सकते हैं, 6, 8/3, 8/3। एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, जो बड़ा होता है वो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इसका भाग देंगे कितनी बार गया, 4 बार, और अगर इसको भी में इसका भाग देंगे तो ये कितनी बार गया, 3 बार। मतलब क्या हुआ कि ये तो 4 भर रहा है, ये 3 भर रहा है, 3 भर रहा है, तो इसके साथ एक खाली करने वाला है, एक क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 8
पूछा क्या है, रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है, तो खाली एक खाली कर रहा है, तो 8 करने में कितना घंटे लगेंगे, 8 घंटे लग जाएंगे। 16 आदमी कार्य करने के बाद 8 दिन में प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं, मतलब 16 आदमी 8 दिन 12 घंटे। ठीक है, इसके 3 गुना कार्य अधिक, इसका 3 गुना काम कराना है कितने आदमियों से, 24 दिनों में कराना है और 8 घंटे तक कराना है, तो कितने आदमी लगेंगे, 24 दिन लगाना है, 24 दिन कराना है, 8 घंटे कराना है, तो 8 से 8 कैंसिल आउट कर देंगे, इससे इसको कर देंगे 2 आ जाएगा, इसको इससे कर देंगे 8 आ जाएगा, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। 24 जहाँ भी होगा उत्तर आ जाएगा। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखो कोई ज़्यादा माथाफोड़ी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे। देखो 4400 रुपये के कितने बन गए, 4576 रुपये बन गए, मतलब 176 रुपये क्या आ गया, ब्याज आ गया। और ये जो ब्याज आया है ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। ठीक है, अब 8% की रेट रख रही है और ये कह रहा है कि साथ में ये क्या है भाई, हाफ ईयरली कर रहा है कंसिडर, मतलब अद्वार्षिक निकालना है। तो अद्वार्षिक मतलब 8% अगर सालाना है तो अद्वार्षिक कितनी होगी, 4% होगी। ठीक है, 4% होगी। ठीक है, अब ये अप्रोक्स निकालने की कोशिश करोगी, 4400 का 176 कितना परसेंट है, तो देखो ये पूरा पूरा कितना होता है 4400, 100% है अपने आप में। ठीक है, तो इसका 10% 440 और 1% 44, 1% अगर 44 है तो 176 कितना परसेंट होगा, 1% 44, 2% 88, 3% इसका डबल कर लो, 4% इसका डबल हो जाएगा, मतलब 1% ये आया, 2 ये आया, 2 का डबल 4%, 176 रुपये कितना परसेंट आया, 4%। तो 4% कितने दिनों का होता है, 6 महीनों का होता है। तो ये 6 महीने कहाँ है, ये रहे। मतलब ऐसे सोल्व करने की जरूरत है नहीं, इनको बस थोड़ा सा ऐसे देख के और ऑब्जर्व करना है सवालों को। वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती, बोलो सर्वाधिक सीटें जीती, बोलो ए ने जीती, बी ने जीती, सी ने जीती, डी ने जीती। मेरे को तो ये वाला जोड़ ज़्यादा ठीक दिख रहा है, तो इसका मतलब किसने जीती, सी ने जीती होंगी भाई। देखते पता चल जाता है। तो अब इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है बी ने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीटें जीती, बढ़िया बात है। ठीक है, पार्टी बी ने, अच्छा कौन से क्षेत्र में जीती, तो यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो बी है, तो बी ने 6, 26, 76, 86, कौन से में ज़्यादा है, 86, 86 मतलब नॉर्थ में है, नॉर्थ में उत्तर हो जाएगा भाई। 94% के एक्स सही उत्तर देता है, 141 अंक मिलते हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक, 1 नंबर काट लेते हैं। तो एक्स द्वारा किए गए गलत उत्तरों की संख्या, तो इसको कैसे करेंगे, 94% करने हैं, 1% के कितने नंबर मिल रहे हैं, अगला चिक चिक के खा रहा है, 4 नंबर मिल रहे हैं। तो 94% अगर वो सही से करता, 94% सही से करता तो उसको कितने नंबर मिलते हैं, इसको इससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना गया, 360 और 16, 376 नंबर मिलते हैं इसको। क्यों, है ना कायदे की बात, 94%, 4 नंबर, 376 नंबर मिल जाते हैं इसको, तो मैं इसे सही से करता। तो अब इसको कितने मिल रहे हैं, इसको 141 नंबर मिल रहे हैं, 141 नंबर मिल रहे हैं, इसका मतलब इसके नंबर कितने कट गए, 5, 3, 2, 235 नंबर कट गए, 235 नंबर कट गए। अब कोई नंबर कटता है तो वो एक सवाल कितने नंबर लेके जाता है, 4 नंबर तो वो सही वाला वो लेके गया और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का लेके गया, 1 नंबर काटा जाता है, 5 नंबर लेके जाता है एक सवाल। ठीक है, तो 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, मतलब 27 क्वेश्चन उसने क्या किए, गलत उत्तरों की संख्या है 27। अब यहां पे क्या है, 1, 4, 1, 2, 3, 5, अरे सॉरी यहाँ पे 4 बार जा रहा है ना ये, 47, 47। ठीक है, भाग देंगे 4 बार जाएगा, तो मतलब 47 क्वेश्चन इसने गलत करे, 5-5 नंबर के हिसाब से, हिसाब समझ गए आप। ये है साइन कोस, चाहे तो इनकी वैल्यू रख दो, वैल्यू ना रखो तो फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वो ले लो, क्या एलसीएम वगैरह ले लो। तो ये इसको इससे के साथ गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर 30 प्लस, अब ये पूरा पूरा सेट इसके साथ हो रहा है, मतलब इसका होल स्क्वायर हो रहा है 1 प्लस कोस 30 का, तो इसका सीधे होल स्क्वायर खोल देता हूँ, 1 प्लस कोस स्क्वायर 30 है ना, प्लस 2 कोस 30, ये पूरा होल स्क्वायर खोल दिया मैंने। आप सोचिए क्या हो रहा है, और नीचे 1 प्लस कोस 30 और साइन 30। अब साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो ये हो गया 2 प्लस 2 कोस 30, पूरा करके बता रहा हूँ देखो कितनी, और 1 प्लस कोस 30। सवाल ये करने लायक है नहीं, इसको देखते ही पता चल रहा है कि अभी इससे 2 कॉमन आएगा, 1 प्लस कोस 30 से 1 प्लस कोस 30 कट जाएगा,
तो दो ऊपर कॉमन आ गया, 1 + cos 30 से ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, 1 + sin 30 आ गया, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो 2/1/2 लिखेंगे तो ये ऊपर नीचे गुणा होके क्या बना देगा 4 बना देगा। 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितने जोड़ने की आवश्यकता है? अरे भाई 2/3 में x जोड़ो ना, 2/3 में x जोड़ो और 3/2 बना लो। अब क्या होगा, माइनस में भेज दो भाई, जोड़ना है घटाना है जो भी करना है। ये कितना होगा 9 - 4/6, 5/6 आ जाएगा, 5/6 कहाँ है, ये रहा। ये जोड़ बाकी के सवाल कैसे आ गए बीच में, चलो ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, ये गुणा का निशान है, ये यहाँ पे ढंग से आया नहीं, ठीक है। तो पहले गुणा करेंगे, भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे भाई, नहीं तो सारे माजरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको इसमें भाग लगाया 2, अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया 4, 15 में से 4 गए कितना आ गया 11, 11 14 में से 11 गए कितने आ गए 3, 18 में से 3 गए कितने आ गए 15, 36 में से 15 गए कितने आ गए 21। यदि जेम्स और राधा के बीच में 87 को 1:2 में बांटा जाता है तो भाई इन्हें ये सारा सारा माल 1:2 में बांट रहे हैं, मतलब 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 की वैल्यू कितनी है 87। पूछे किसी राधा को पूछे, राधा क्या है बाद वाली है, यानी 2 की वैल्यू पूछिए तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 और 9, और इसका 2 की वैल्यू कितनी है डबल हो गई 29 की 58। 60 का 15% एक्स के 45% के बराबर है, तो यहाँ पे एक्स मानो ना, तो क्या होगा 60 का 15% निकालो, पूरे निकाल लेते हैं। देखो एक्स का 45, इसको इसे उड़ा दो, कोई शर्म थोड़ी है, क्या है 15 × 90, ये तो 20 तो उत्तर आ ही गया, देखने से पता चल रहा है। इसका भाग लगाएंगे एक्स का, तो 20 जहाँ भी दिखे, 20 नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ये कितना होगा 20, 20 के 45% के बराबर है, ये लो। या फिर यहाँ से देखो इजीली पता चल सकता था कि 60 का 15%, इसका 10% कितना हुआ 6, 5% कितना हुआ 3 और हो गया 9, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है। तो 9 किसी संख्या का 45% होगा, तो 45% की अगर वैल्यू 9 है तो आप समझ सकते हैं 1% की 9/45, 100% की 9/45 गुना 100, तो ये कटेगा 5 आएगा नीचे, 120 आ जाएगा कटपटा के। एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 है, विक्रय मूल्य 130 है, तो भाई सीधी सी बात है छूट विक्रय अंकित मूल्य पे मिली है ना, 40 रुपए की छूट मिली है, कितने पे 170 पे, ये रहा। अब भाई इसका अगर भाग लगाना पड़े तो क्या है 400 में 17 का भाग लगाना है, बोलो कितना क्लोज भाग है। देखो सारे ऑप्शन कितने साथ साथ पास पास दिए हुए हैं, तो 2 बार गया 6 0, 3 बार गया, अब 2 3 देखो इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है ना, अबे 5 बार जाएगा 17 × 85 होता है, फिर 5 बचेगा, कितने भारी भारी सवाल है। इसका वर्गमूल निकालना है, रूट निकालना है, तो लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है तो या तो इसके लास्ट में 9 आएगा या फिर 1 आएगा। अब देखो कितने क्लोज क्लोज ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये देखो 90 के पास आ रहा है, तो 90 कितना होता है 81 होता है, मतलब 9 का 81 होता है ना 81, तो ये तो नहीं होगा, 7 के में वैसे ही नहीं आता। अब इन दो का जोड़ बचा है, इन दो का जोड़ बचा है ना। अब देखो इसका कितना होता 80 का 6400, और ये 6400 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो ये 79 तो होने से रहा, तो ये हो जाएगा। इसका वर्गमूल पूछा है, बोलो निकाल निकाल के थक गए, बोलो निकाल निकाल के थक गए। 676 सही है ना। आगे वाला देखते हैं। 4 संख्याएं एबीसीडी इस प्रकार हैं कि उनका औसत 16 है। 4 संख्याओं का औसत 16 है तो उनका जोड़ कितना हो गया भाई 64 हो गया। ए और बी का औसत 9.5 है, तो 2 का औसत 9.5 है, इसका मतलब इन दो का जोड़ कितना आ गया 9 दूनी 18 और 1 19 आ गया। सी ओ डी का औसत पूछा है, अरे भाई क्या करोगे 19, ये कितना बचा 5, ये कितना बचा 4, इनको दोनों 2 जनों में बांट दो, 2 जनों का ये 22.5 दे दो, भगाओ इनको। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसको 435 में जोड़ने पर पूरक वर्ग प्राप्त होता है। तो 435 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर देखो ना कितना, जैसे 20 का कितना हुआ 400, 21 का 441, तो 441 परफेक्ट होता है। कितने जोड़ेंगे तब 441 होगा, 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।